बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। उस शरीफ हाईवे तोड़ दी गई। भारी मशीनरी से चेकाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया। बड़े रकबे पर खड़ी फसलें ज़रियाब आ गई। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जहां पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब से बदतरीन मुतासिर जलालपुर पीरवाला पहुंच गईं। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन से मसाइल पूछे। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक दी। वज़ीर आला मुतासिरीन को खाना खिलाया, खुद भी खाया। वज़ीर आला ने कहा, घरों और मवेशियों के नुकसान का इजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए हिफाजती बंद बनाने के अहकाम दे दिए हैं। के घर गिरे या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, खाओ खाओ, आपको भी डाल के दूँ, ये लो। जलालपुर पीरवाला में बंद बनाए, 8 किलोमीटर का बंद बनाए ताकि पानी यहाँ पर मत आए। मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हजारों देहात पानी में डूबे हुए हैं, फसलें बह चुकी हैं। हर गुजरता लम्हा सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। मुल्तान में शेरशाह बंद पर सैलाब मुतासिरीन की बड़ी तादाद सहूलियात ना मिलने पर परेशान दिखाई देती है। सैलाब मुतासिरीन ने खैमे और खाना फराहम करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से। शेरशाह बंद पर मौजूद है। यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद पनाह लिए हुए हैं और इन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। सर, मुश्किलात ये है कि यहाँ पर ना हमें खाना मिल रहा है, ना हमें कैंप मिल रहा है। यहाँ पर किसी चीज़ की भी सहूलियात नहीं है। हम सिर्फ अपनी ही मदद आप ही चल रहे हैं, या कोई आम लोग आते हैं यहाँ के मुल्तान के कोई, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ दे जाते हैं, लोग गुजारा कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, ये जानवर कहाँ है फिर आपके? चारा के कहाँ से आता है? सामने खड़ा है, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। वो द्रबड़ श्रबड़, ये घास तो है नहीं हमारे पास, ऐसे ही उनका पेट भर रहे हैं, बाकी भूखे खड़े रहते हैं। तालबा ये करेंगे, पहली बात तो हमें खेमे दिए जाएं। छोटे छोटे बच्चे, इतनी बारिश आती है, ठीक है, उसके बाद कभी वो बच्चों को इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर, सारे बच्चे भीग जाते हैं। उनको इतना बुखार है, उनकी तबीयत खराब है, ना इधर दूध की सहूलियात है, कोई चीज़ भी नहीं है इधर जी। इनके अलावा भी यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन से बात हुई, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो हुकूमत इन्हें खेमे दे और उसके साथ ही इनको खाने पीने की सहूलत भी फराहम करे। जी। चिन्योट के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। बच्चे बड़े जल्दी इमराज में मुब्तला होने लगे। अभी पानी उतरने के बाद गंदगी और नमी ने मुतासरा देहातों में नई आफत खड़ी कर दी। बच्चे और बड़े जल्दी इमराज में मुब्तला हो रहे हैं और मेडिकल कैंप पर भी मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 4 चफेरों सन पानी घेरा है, लेकिन बुखार, खांसी, जुकाम, जल्दी मरज जड़ी खारिश ज्यादा हो गई है। हमने यहाँ पे 15 कैंप्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में लगाए हुए हैं, फिक्स कैंप हेल्थ के हवाले से। महकमा सेहत की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में खसूसी मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मरीजों को दवाएं और फ्री इलाज फराहम किया जा रहा है। लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ने से इंतजामिया के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ज्यादा अमराज जो है वो जल्द से ही है, उसका वही पता है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक जहाँ पे पानी इकट्ठा है सैलाब का, गंदा है, जरासीम की वजह से जल्द पे जो है वो मोस्टली जख्म जिस तरह से जरासीम की वजह से होते हैं, और वो ऐसे मतलब बीमारी होती है कि वो पूरे जिस्म पे फैल सकती है। सैलाब की तबाहकारियों से बच निकलने वाले मुतासरीन अब जल्दी बीमारियों के नए अजाब में घिर गए हैं। महकमा सेहत की कोशिशें जारी हैं, मगर इन अमराज पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट। लाहौर में 3000 सैलाब मुतासरीन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चौहन के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर इकबाल। रावी के सैलाब से लाहौर मुल्तान रोड के इलाके थीम पार्क, बरकत टाउन, मंजूर गार्डन भी मुतासर हुए। 3000 के करीब मुतासरीन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के फ्लड रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने इन तमाम अफराद के खाने का एहतमाम कर रखा है। शुरू दिन से ही उनके खाने का जो है वो बेड़ा उठाया था और ये सिलसिला इंशाल्लाह जब तक ये सैलाबज़दगान इधर मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जो है इसको जारी रखेंगे जब तक ये खैर ऑफियत से अपने घरों को वापस नहीं चले जाते। मुतासरीन सैलाब खाने के मयार से मुतमिन दिखाई देते हैं। खाना शाना अच्छा मिल रहा है,
कोई परेशानी नहीं है। सोना खाना दे रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे तरीके ना टाइम गुजर रहा है साडा। हुण साडा मुतालबा है ये कि साडे घर दे बारे सोचा जाए। हमारा सब कुछ डूब गया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पे 14 दिन हो गए आए हुए। खाना पीना हमें सब कुछ मिल रहा है, यानी कि ठीक है, अच्छा है। तो हमें जो नुकसान हुआ है वो हमारा यानी कि हुकूमत से है, हमारा वो पूरा किया जाए। मुतासरीन सैलाब का एक ही मुतालबा है कि मुतासरा घरों की तामीर व मुरम्मत और कारोबार के लिए मुखय्यर हजरात मदद करें। कैमरामैन आसन इकबाल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। अफवाज के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सर कुचलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सोशल मीडिया पर अफवाज और अस्करी क़यादत को मतऊन किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए नाकाफ़ी है। आखिरी हद तक जाकर इसके सिरे का पता लगाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। कराची में मूसलाधार बारिश और कदीमी नदियाँ बिफरने से तबाही, थर्डो डैम भरने से सादी टाउन डूब गया। शाहरा भुट्टो का एक हिस्सा मुकम्मल बह गया। सिंध हुकूमत ने मंसूबा डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर आज तलब कर लिया। कुरंगी कॉजवे पी ज़रियाब आ गया। लियारी नदी ने पी ज़माने बाद जोश मारा। शहरी इलाके दस्तगीर, ईसन नकरी, नया गोलीमार, हर तरफ पानी पानी हो गया। नदी ओवरफ्लो हो गया, पानी इतनी स्पीड से हम चीख मार मार के दरवाजे छोड़ छोड़ के भागे। हाल बहुत खराब है, घर में पानी आ गया। तो दरिया का मंजर पेश करें। ज़माने बाद कराची की लियारी और मलीर नदी लबालब भर गई। मलीर नदी में पानी के तेज बहाव ने शाहरा भुट्टो का एक हिस्सा उड़ा दिया। आपके खून पसीने की मेहनत बह रही है। मलीर नदी में तुगयानी से कुरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। समंदर की तरफ जाने वाली लियारी नदी भी पूरी भर गई। मेयर मुर्तजा वहाब भी देखने पहुंच गए। लियारी नदी की थी, वो दरिया का मंजर पेश करें। नदी का पानी रात को दस्तगीर में लियारी एक्सप्रेसवे के साथ की बस्ती गोहराबाद में दाखिल हो गया। पानी टेटू डैम से आया तो रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे थे। इनने कोई ऐलानात भी नहीं किया। एकदम जो है नदी ओवरफ्लो हो गया, तो उसपे जो ड्रेन के जो नाले जा रहे हैं वो भी ओवरफ्लो हो गया। गोलीमार के कश्मीरी महल्ले को भी लियारी नदी के पानी ने डुबो दिया। हमारे तो कुछ नीचे जो सामान था हमारा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से पानी इतनी स्पीड से आया कि हम चीख मार मार के दरवाजे छोड़ छोड़ के भागे। थद्दो डैम ओवरफ्लो होने से कई साल बाद फिर सादी टाउन ज़ेरे आब आया। बारिश ने शहर के दीगर कई इलाकों को भी मुतासिर किया, लेकिन मरकजी सड़कों से पानी निकाल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गडाब नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस किया। मुतल्लिका इदारों को सैलाब में लापता अफराद की जल्द अज जल्द तलाश की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को कराची और सिंध में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए ताउन की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए आगाही मुहिम मज़ीद मुतारिक की जाए। इसके ज़रिए शहरी सैलाब जैसी आफत से बच सकें। कराची में गडाब की नदी में 7 अफराद बह गए, 4 की लाशें निकाली गईं। डूबने वालों में मां और बेटा भी शामिल। 3 अफराद को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है बारिश के बाद नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। एक नौजवान के खानदान के 4 अफराद डूब गए। चाचू है, गुलाब नाम है, उसके बेटे का नाम नारू है, और उसका बेटा जो छोटा है उसका नाम तो इतना साथ में नहीं थे, जहन में नहीं है, लेकिन उसकी चाची गुलाब के जो मेरा चाची है उसके घर वाली भी साथ में, यानी कि हमारे 4 बंदे हैं उसमें। नदी में पानी में चले गए, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। मेयर कराची ने ऑपोजिशन को चार्टर ऑफ कराची की पेशकश कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं ये शहर सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, MKM और जमात इस्लामी से कहता हूँ इस चक्कर में ना पड़े किसने क्या किया। आप आएँ, साथ बैठें। चार्टर ऑफ कराची कहते हैं मिलकर शहर के मसाइल हल करते हैं। हाल मलीर नदी की थी, लियारी नदी की थी, वो दरिया का मंजर पेश कर रहे थे। ये जो अभी आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये तो लेवल बहुत इसका डाउन हो गया है। 200 के करीब अफराद हैं जिनको हम ये मच्छर कॉलोनी से रेस्क्यू करने में कहा। आप देख सकते हैं ये रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शंस ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स हुई हैं, तो उसकी
की वजह से ये एक परेशानी थी। जो कुछ होना था मैं समझता हूँ वो शहर में हुआ है। कौन जिम्मेदार है उस पर नहीं जाते। बात बड़ी सिंपल है कि जो पानी का रास्ता है वो हमें देने की जरूरत है। ये नहीं है कि 4 साल से पानी नहीं आया तो 5वें साल पानी नहीं आएगा। पानी किसी वक्त भी आ सकता है। बार बार कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज ये शहर पीपल्स पार्टी का सिर्फ नहीं है। शहर के अंदर हर सियासी जमात का स्टेक है। MQM वाले भी हैं, जमात वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं। आइए साथ मिलकर बैठिए। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मिलकर काम करेंगे तो यकसुई से हो पाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नुडेरो के गांव मीरपुर भुट्टो पहुंच गए। मुमताज भुट्टो की बेटी से मुलाकात के बाद सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल ने अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात में वालिद की वफात पर ताज़ियत की। कहा, मुमताज भुट्टो सिंध के हकूक़ की पासदारी करने वाले बहादुर रहनुमा थे। हमेशा सिंध के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की, जिसकी वो कदर करते हैं। बिलावल जरदारी ने MPA लाड़काना जमील सोमरों के साथ मोरिया लोब बंद का दौरा किया। दराय सिंध में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग मिली। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन से प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फी आदमी 10,000 और फी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में भी सैलाब मुतासिरीन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाई का जरिया बना लिया। सैलाब मुतासिरीन ने शिकवा किया, महफूज मकाम पर मुंतकिल के लिए 1 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एक शख्स के बदले 1 जानवर लेकर कश्ती में सवार किया जा रहा है। रेस्क्यू कश्तियां मंगवा के यहाँ चलवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाकों से निकाला जा सके। और जो प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक चक्कर का 1 लाख 50 हज़ार मांग रहे हैं, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देहातों में लोग वहाँ जो रस्तों में बैठे हुए हैं बंदे जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि यहाँ फ्लड इमरजेंसी नाफिज करके यहाँ के मकीनों को सैलाब से निकाला जाए। मियानी मेरे बच्चे फंसे पेन जरा ना 15-20 बंदे हैं जही ढाए गए ना वो किकरे ते चढ़े बैठन कई शायद चिंबड़े पेन असा 30 जड़े भजे करे सारी सुनी कुछ किथे ही नहीं थई। प्राइवेट वेंदे से तो उठा कर लाख रुपया सवारी दा मंगते हैं, 50 मंगते हैं सवारी दा, सारी बुक्का तेज इतना कहने। प्राइवेट कश्ती मालकान जो है वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आए इधर कोई अपना निज़ाम इंतजामिया बिठाएं जो इनके रेट कम कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासिरीन को लूटने वाले कश्ती मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। कमिश्नर मुल्तान और DC को अदायगियों का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत देते हुए कहा, सैलाब की आड़ में अवाम के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे। सैलाब मुतासिरीन के शनाख्ती कार्ड क्यों मांगे? सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पुलिस अफसरान को झाड़ पिला दी। जलालपुर पीरवाला में पुलिस अफसरान ने कश्ती में सवार होने के लिए मुतासिरीन से ID कार्ड मांगे थे। इस मौके पर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर सलमान रफीक और MPA नाज़िर करीम भी हमरा थे। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद लतीफाबाद सिटी और कासिमाबाद समेत कई इलाके पानी में डूब गए। कासिमाबाद के मकीन 3 दिन से 2 से 3 फीट पानी में घिरे हुए हैं, जबकि बच्चे स्कूल ना जा सके। देखते हैं नासिर हसन खान की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर के मकीन बारिश के बाद मुश्किलात का शिकार हैं। लतीफाबाद सिटी और कासिमाबाद समेत बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कासिमाबाद के मकीन 3 दिन से 2 ता 3 फीट पानी में घिरे हैं, जबकि बच्चे स्कूल न जाने पर अफसुर्दा हैं। गुलिस्तान सजाद कासिमाबाद में सारा डूब गए, लोग घर गिरने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी ना मौजूद है जब पानी निकालने का कोशिश करे। हम स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। मेयर काशिफ शोरो के मुताबिक चंद इलाकों में निकासी आब के मसाइल हैं, जिन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। सिटी में लतीफाबाद यहाँ पे जहाँ पे बारिश हुई तो ये रिकॉर्ड बारिश हुई है हैदराबाद में, और हैदराबाद की इतनी कैपेसिटी नहीं। 2006 में 150 में वही कश्तियाँ चली थी। हमारे पाक फाज आके हमें रेस्क्यू किया था। 2 मंथ पानी खड़ा था। स्टेशन उनकी अपनी पंपिंग स्टेशन है, उनसे बोरियां निकलवाते हैं जाके, तभी जाके वो पंपिंग स्टेशन चलती है। 280 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है
तो आप सोच लें कि इसको निकलने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको इलाके बताए वहाँ पे महीने कश्तियाँ चली। हैदराबाद मेयर की काविशें अपनी जगह, हुकूमत सिंध की काविशें अपनी जगह, लेकिन शहरी इस वक्त पानी के निकास न होने पर परेशान है। कैमरामैन अदील एवान के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। कराची में प्राइवेट स्कूल ऑफ कल से खुल जाएंगे। चेयरमैन APSM सैयद तारिक शाह ने कहा है स्कूल मालिकान मुकामी हालात के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। ज़ाया होने वाले तालीमी दिनों की तलाफी के लिए हफ्ते को तदरीसी दिन बनाया जाएगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के हामी और कदामत पसंद तजियाकार चार्ली क्रिक कातलाना हमले में हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वो योटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे कि हमलावर ने उन्हें गोली मार दी, जो उनकी गर्दन पर लगी और जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने जावकुआ से मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर चार्ली की मौत अफसोस का इजहार किया और कहा अजीम अफसानवी चार्ली क्रिक अब हम में ना रहा। 31 साल नौजवान को यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारी गई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कतर इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है अमेरिका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को हमले की इत्तला चंद मिनट पहले दी थी। दहशतगर्द और इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कतर को धमकी। नेतन्याहू ने कहा कतर हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकाले नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने कतर की धमकी देते हुए कहा हमास रहनुमाओं को पनाह देने पर मजीद हमले होंगे। कतर और दीगर ममालिक हमास रहनुमाओं को निकालें या कार्रवाई करें। हमारे बयान पर अमल ना हुआ तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान दोहा पहुंच गए। वो इसराइली हमले के एक दिन बाद कतर पहुंचे हैं। अमाराती सदर ने कहा कि इसराइल का मुजरमाना हमला कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी आज कतर पहुंच रहे हैं। शूरा कौंसिल से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा कतर पर इसराइली जारियत नाकाबिल कबूल है, हर मुमकिन सलाहियत के साथ बरादर मुल्क का साथ देंगे। रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर दरिया की ओट के करीब ट्रेलर और कार में तसादुम। पुलिस के मुताबिक हादसे में मां बेटा समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। कार सैलाब मुतासिन को जलालपुर पीरवाला से लेकर रहीमिया खान जा रही थी। कराची हॉक्सबे रोड माड़ीपुर पर डकैती की वारदातें। मसूर कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने माड़ीपुर हॉक्सबे रोड पर एहतजाज करते हुए टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक फायरिंग का वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। वली नामी शहरी को डाकुओं ने गोली मारी। इलाके में आए रोज डकैती की वारदातें होती हैं। पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूल वली ट्रांसपोर्टर था, उसकी लाश गाड़ी के अंदर से मिली। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हमला को पुलिस मोबाइल में अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश के बायस खातून के शोहर को कोई सवारी नहीं मिल रही थी। 15 पर इतला दी तो SHO सुरजानी ने फौरी तौर पर 2 पुलिस मोबाइल लेडी एहलकार समेत भेज दी। जो है ना डिलीवरी है। अच्छा, तो अभी आप आपकी लेके जाना है, उसको मैंने भेज दिया। अच्छा, इनकी क्या कहते हैं बेगम को आपने भेज दिया हॉस्पिटल? बिल्कुल हॉस्पिटल भेज दिया, दूसरी मोबाइल में DSP साहब वाली में, और इसको मैं लेके जा रहा हूं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv।